नमस्कार। बधाई हो सभी बिहार वासियों। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आपने जिस प्रकार से अपना प्रचंड प्यार एनडीए सरकार को दिया है, जिस प्रकार से एनडीए सरकार पर अपना विश्वास दिखाया है, वह अद्भुत है। आपका यह प्यार ये बताता है कि किस प्रकार से मोदी जी के प्रति आपके मन में एक विशेष जगह है। आपको पूरा विश्वास है कि आपके दुख के साथ कोई खड़ा है तो सिर्फ मोदी सरकार खड़ा है, एनडीए सरकार खड़ा है, नीतीश जी की सरकार खड़ा है। आपने इस मत को देकर बताया है कि किस प्रकार से अतीत में आरजेडी के गुंडों ने बिहार को लूटा है, बिहार को गर्क में जाकर के खड़ा किया था और उसके बाद जब एनडीए के हाथों में बिहार की सरकार आई है, तब से किस प्रकार से वहां की जनता के जीवन को ऊपर उठाने के लिए प्रयास किया गया है, उसको समझते हुए, उस चीज को जीते हुए आपने यह महसूस किया है कि सिर्फ आपके दुख के साथ मोदी जी की सरकार खड़ी है, नीतीश जी की सरकार खड़ी है, जिन्होंने आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अद्भुत प्रयास किया है और उसी को देखते हुए आपने अपना अद्भुत प्यार दिखाया है। और इसका परिणाम देखिए किस प्रकार से सभी विपक्षी दलों के नेताओं के जितने भी ग्रुप हैं, नेताओं के जो ग्रुप हैं, उनके जो आका हैं, उन सभी के मन में किस प्रकार से जलन की मानसिकता डेवलप हो गई है। उनके सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा एक अलग प्रकार का अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है। वहीं ईवीएम हैक होना, ईवीएम की चोरी होना, वोट चोरी को लेकर के साथ में इलेक्शन कमीशन तक उनके ऊपर सवाल उनके द्वारा उठाया जाने लगा है। ये सभी लोग, हम ये कहते हैं ना कि कोई एक ऐसा दुष्ट व्यक्ति होता है, इतना जहरीला सांप होता है कि वो किसी भी प्रकार से, हमें कह सकते हैं कि उसे सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है। हमें कह सकते हैं कि ये लोग इतने घातक हो चुके हैं, विपक्षी दल के जो नेता हैं इतने घातक और जहरीले हो चुके हैं कि ये सत्ता में आने के लिए कुछ भी करवा सकते हैं। आप सभी ने अपना मत देकर अपना काम कर दिया है, एनडीए की सरकार आ गई है, लेकिन उसके बावजूद आप सभी को इस बात का ख्याल रखना होगा कि ये इस प्रकार के जहरीले नाग हैं कि अपने कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल कर, अपने मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल कर बिहार में किसी प्रकार के ये साजिश रचकर वहां के लोगों के बीच अशांति फैलाने का यह प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि इनकी मानसिकता इतनी गिर चुकी है, इनको पूरा भरोसा हो चुका है। लास्ट वाले मैंने एपिसोड में आप सभी को बताया भी था कि इनको पूरा भरोसा हो चुका है कि लोकतांत्रिक तरीके से मोदी सरकार को हराया नहीं जा सकता है। खासकर कांग्रेस के जो मुख्य नेता है राहुल गांधी को यह पूरा विश्वास हो चुका है। और ऐसे भी मैं इनको भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, तो आपको अगले 7 जन्म में बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बनने वाली है। आप जिस प्रकार से इस देश की संवैधानिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करने लगे हैं, सिर्फ इस बात को लेकर कि आप चुनाव हार रहे हैं, आपको यह बंद कर देना चाहिए। आप अगर वाकई एक बड़े नेता है तो बड़ा दिल दिखाते हुए आपको अपनी हार को स्वीकार करना चाहिए और हार को स्वीकार कर फिर समीक्षा करने की आवश्यकता है कि आखिर आप किन बातों को लेकर हार रहे हैं। मुझे तो लगता है कि आपका यह जो वोट चोरी को लेकर के बार बार जनता के बीच अपनी बात को कहना और मोदी सरकार के ऊपर यह सवाल खड़े करना, इस देश के इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल खड़े करना, यही जो बात है लोगों के दिल में चुभने लगा है। आपके प्रति जो भी थोड़ी बहुत संवेदना लोग रखते भी होंगे, वो लोगों ने भी इस बात को मान लिया है कि आपके पास कोई भी सही मुद्दा है ही नहीं। आपके अंदर इस प्रकार की मानसिकता ही नहीं है कि आप हार को स्वीकार कर
और उस हार को समीक्षा कर अपने सही तरीके से इस देश के राजनीति, इस देश के पक्ष में, इस राज्य के पक्ष में राजनीति की जाए। आपको पूरा भरोसा हो गया है कि अराजकता करके ही अब सरकार में लौटा जा सकता है। इसीलिए इस व्यक्ति को आप अक्सर देख रहे होंगे, इस व्यक्ति के कार्यकर्ताओं द्वारा देख रहे होंगे कि ये पहले सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े करते थे, फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों पर, फिर उसके बाद ईवीएम पर पहले शुरू किया इन्होंने, उसके बाद इलेक्शन कमीशन पर, और अब इलेक्शन कमीशन के जो सीईओ है ज्ञानेश कुमार, उन तक इन्होंने उनके ऊपर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है। यही अगर ये चुनाव जीत जाते तो सब कुछ अच्छा होता है। जहां पर भी इनकी सरकार जीत जाती है, इनकी जो पार्टी है वहां पर विजयी हो जाती है, वहां पर सब कुछ अच्छा होता है। जैसे ही इनको हार मिलती है कहीं पर भी, वहीं पर इनका सवाल उठाने का जो तरीका है शुरू हो जाता है अलग अलग प्रकार से। और ये लोग देखिए कितने शातिर हैं। इनको पता था कि बिहार में इलेक्शन में ये हारने वाले हैं और सवाल उठाने को लेकर पहले से ये तैयारी कर चुके हैं। इन्होंने पहले से तैयारी कर रखा है, इन्होंने पहले से फील्डिंग लगा रखा है कि कैसे फिर हमें जनता के आंखों से अपनी आंखें चुरानी है। कुल मिलाकर के ऐसा धूर्त व्यक्ति इस प्रकार की मानसिकता वाला होता है कि उसे हार स्वीकार नहीं होता है। इन्हें लगता है कि हम क्या मुंह लेकर जाएंगे जनता के बीच। मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले आपको बड़ा दिल रखकर हार को स्वीकार करना चाहिए और लोगों के पास जा करके समझना चाहिए, लोगों से समझना चाहिए कि आखिर वे लोग आपको क्यों नापसंद करते हैं। आपको समझना होगा कि आपकी जो राजनीति करने की जो तरीके हैं वो किस प्रकार से भारत के लोग उसको पसंद नहीं करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि आप भी इस बात को जानते हैं। मुझे लगता है कि आपको अगर इस देश के अंदर राजनीति करनी है तो पहले उस प्रकार के लोगों से अपनी संगति छोड़ दीजिए जो भी भारत को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। विदेश जाकर अपनी अनर्गल बातें, भारत के अगेंस्ट बोलने वाली जो हरकतें हैं उसको आपको छोड़ना होगा। आपको इस बात को समझना होगा कि इस देश की जो जनता है वो बहुत ही राष्ट्र के प्रति संवेदनशील है। इस देश की जो जनता है बहुत ही, हमें कह सकते हैं कि मानसिक रूप से मैच्योर है। वो इस बात को मानती है कि घर के झगड़े घर के अंदर ही सुलझाना होता है। आप जैसे ही बाहर जाकर बात करेंगे आपके प्रति एक निगेटिव मानसिकता डेवलप हो जाती है। लोग आपको इस देश के अगेंस्ट हरकतें करने वाले के रूप में देखने लगते हैं। आपको समझना होगा अतीत में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा ऐसी हरकतें की गई है जो देश के लिए ठीक नहीं है। जो इस देश के लोग पसंद नहीं करते हैं वो हरकतें आपको करना छोड़ना होगा। आपको राष्ट्र के प्रति बहुत ही संवेदनशील होकर कोई भी स्टेटमेंट देना होगा। जहां पर भी राष्ट्र को आपकी जरूरत होगी खड़ा होना होगा। यह सब कुछ करना होगा, उसके बाद ही जाकर के आप सरकार में वापसी ले सकते हैं। मैं दोबारा से सभी बिहार वासियों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं इस जीत के लिए। आपने सच में अद्भुत अपना विचार व्यक्त किया है। अपने मैच्योर विचार के तहत जिस प्रकार से एनडीए को बहुमत दिया है यह सच में अद्भुत है, जबरदस्त है। और मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीए की सरकार आपके इस अद्भुत प्यार के बदले बिहार को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।